Welcome, students. Today we will move on another topic in theory of company, that is situation clause of MOA. पिछली वीडियो में मैंने आपको नेम क्लॉज ऑफ MOA के बारे में बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नेम क्लॉज क्या कहता है। इस बार हम बात करेंगे सिचुएशन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। सिचुएशन क्लॉज क्या होता है, उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सिचुएशन क्लॉज हमें बताता है कि कंपनी जहाँ भी होगी उसकी जगह क्या होगी, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कौन से स्टेट में होगा, कौन सी सिटी के अंदर होगा, कौन से टाउन के अंदर होगा, और कंपनी का MOA ये हमें बताता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशन क्लॉज के कंटेंट की। फर्स्ट है डोमिसाइल ऑफ कंपनी। कंपनी का डोमिसाइल यानी कि कंपनी किस जगह सिचुएट होगी। दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट। ये क्लॉज कंटेन करता है हमें किसके बारे में, स्टेट के नेम के बारे में। स्टेट, कौन से स्टेट के अंदर हमारी कंपनी है और कौन से स्टेट के अंदर हमारा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। हमारी कंपनी जहाँ पे भी है उस स्टेट के अंदर हमारी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सिचुएटेड है उसके बारे में ये हमें बताता है। तो डोमिसाइल ऑफ कंपनी हमें बताता है कि हमारी कंपनी कौन से स्टेट के अंदर, कौन से रजिस्टर्ड ऑफिस के अंडर में आती है और हमारी कंपनी किस तरीके से सिचुएटेड है वहां पे। सेकेंड पॉइंट बताया गया है कम्युनिकेशन बाय ROC टू द कंपनी। ऑल कम्युनिकेशन, notices, circulars and other correspondence to the company। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रखी है कि कंपनी के जो जितने भी कम्युनिकेशन होंगे, नोटिस होंगे, सर्कुलर्स होंगे और अदर कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द कंपनी बाय ROC, गवर्नमेंट एजेंसी और अदर आर टू बी एड्रेस टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी के जितने भी नोटिस होंगे किसी भी वर्क के रिगार्डिंग, कंपनी के किसी भी सर्कुलर और कोई से भी कॉरस्पॉन्डेंस, कंपनी की कम्युनिकेशन, किसी भी पर्सन, मेंबर्स, ये सारे, ये जितना भी बता रखा है ये सारे आपको ROC के साथ क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा आपको एड्रेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और आपको रजिस्टर्ड ऑफिस आपका बताना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये बतानी पड़ेगी कि आपकी डोमिसाइल क्या है, कौन से स्टेट में है, रजिस्टर्ड ऑफिस आपको देखना पड़ेगा जब आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करेंगे। उसके बाद आपको उस रजिस्टर ऑफ कंपनी, रजिस्टर्स ऑफ कॉर्पोरेशन से आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन किस तरीके करना पड़ेगा, नोटिस के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू या अदर कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू, जिससे आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में, रजिस्टर ऑफ कंपनी में क्या कर सके, रजिस्टर कर सके अपना नाम एंड अपने कंपनी के बारे में और सारी चीज़ें कि कौन से स्टेट के अंदर है, किस टाउन में है, कौन सी जगह पे है, वो सारी चीज़ें बता सके। इसके बाद बता रखा है डॉक्यूमेंट्स एंड द बुक्स ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, कंपनी को क्या क्या बुक्स लगानी पड़ेगी, रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ क्या क्या शेयर करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में बता रखा है डॉक्यूमेंट एंड बुक्स ऑफ द कंपनी। ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड बुक्स ऑफ द कंपनी सच एज एनुअल रिटर्न्स, मिनट बुक, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर केप्ट इन द रजिस्टर ऑफिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे आपको, जैसे एनुअल रिटर्न, एग्जाम्पल एनुअल रिटर्न हर साल की रिटर्न होती है। मिनट बुक, जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो मिनट बुक काम में आती है। मेंबर्स के रजिस्ट्रेशन के अंदर मेंबर्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसके द्वारा उसके अंदर क्या क्या बातचीत हुई उसके अकॉर्डिंग मिनट बुक होती है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबर का रजिस्टर नंबर, मेंबर का रजिस्टर, और ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी आपको, आपके स्टेट के अंदर जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के साथ देनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट बता रखा है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द डिटरमाइनिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट का मतलब अगर कोई मैटर हो जाता है, कोई केस हो जाता है, तो उस केस में आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने पहले पढ़ा है, जैसे आपको एनुअल रिटर्न भरनी पड़ेगी, अगर रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ कम्युनिकेट करके आप इनकॉर्पोरेशन के बाद रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ कम्युनिकेट करके आप उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं तो आपके कोर्ट केस में भी ये चीज़ें हेल्प करेगी। फिफ्थ पॉइंट बता रखा मैंडेटरी टू हैव रजिस्टर्ड ऑफिस। इस मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी। हर कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए उसका। द कंपनी मस्ट हैव टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डे। जैसे इनकॉर्पोरेशन हो गया कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी का स्टार्टअप हो गया प्रमोटर्स के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा, तो कंपनी को स्टार्टअप के बाद
विद इन 30 डे के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन के 30 डे के अंदर आपको रजिस्टर ऑफिस से में अपना जो कंपनी का नाम है, कंपनी का जो कौन से सिटी में है, कौन से स्टेट में है, कौन से टाउन के अंदर है, वो सारा रजिस्टर ऑफिस में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। 6 पॉइंट बता रखा है नोटिस टू द रजिस्ट्रार। नोटिस टू रजिस्ट्रार, नोटिस क्या? नोटिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन मस्ट बी सेंड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डे ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर 22। सबसे बड़ी बात है कि जब आप रजिस्टर करवाएंगे तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, फॉर्म नंबर 22। फॉर्म नंबर 22 ये फॉर्म का नाम है, और ये फॉर्म आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 डे के अंदर आपको विद इन सेंड करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफिस में। रजिस्टर ऑफिस वेरीफाई करके आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर्ड कर देगी। तो ये सारे एक सिचुएशन क्लॉज है हमारा, कि सिचुएशन क्लॉज का जो बताया गया डोमिसाइल ऑफ कंपनी, मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट, जिसमें बताया गया कि रजिस्टर्ड ऑफिस का जो स्टेट है वो आपको पता लगाना है, फिर कम्युनिकेट करना पड़ेगा आरओसी के साथ, रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ, उस स्टेट के अंदर नोटिस, सर्कुलर, अदर कॉरस्पॉन्डेंस के साथ। थर्ड पॉइंट हमें वो बताता है कि डॉक्यूमेंट बुक को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। फिर जुरिस्डिक्शन को इन कोर्ट, अगर कोई केस होता है कोर्ट के अंदर तो उसके अंदर आपको हेल्प करता है ये चीज। फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया मैंडेटरी टू हैव रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस हमेशा ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि इनकॉर्पोरेशन कंपनी के 30 डे के अंदर आपको मैंडेटरी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। 6 पॉइंट बताया गया नोटिस टू द रजिस्ट्रार। ये नोटिस टू द रजिस्ट्रार यही है कि हमारा किस तरीके का नोटिस हमें, किस तरीके से हमें अपनी कंपनी के फॉर्म नंबर 22 भरकर अपनी जो रजिस्ट्रार कंपनी है उसमें वेरीफाई करवाना है और अपनी कंपनी को सिचुएटेड क्लॉज के अंदर डाल देना है। तो ये हमारा क्या है, सिचुएशन क्लॉज बताया गया है, जो सिचुएशन क्लॉज हमें बताता है कि एमओए का सिचुएशन क्लॉज किस तरीके का है। थैंक यू।